नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र भार्गव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हम इस समय जलालपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर भुची गांव में मौजूद हैं। तमसा नदी के किनारे एक प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है भगवान राम जब वनगमन को जा रहे थे तो लक्ष्मण जी के द्वारा इस स्थान पर भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की गई थी। इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ के लोग बताते हैं कि यह मंदिर विलुप्त हो गया था, लेकिन धीरे धीरे यह अस्तित्व में आया। आज यहाँ पर शिवरात्रि नागपंचमी को भारी संख्या में भीड़ होती है और यहाँ एक मेला भी लगता है। इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ गोस्वामी जी यहाँ मौजूद हैं। ये बताएंगे इस मंदिर का क्या है इतिहास। बहुत बहुत स्वागत अमर उजाला में है आपका। इस दुर्वासा ऋषि के दर्शन के लिए यहाँ से अयोध्या से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दुर्वासा दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में यहाँ उनका पड़ाव पड़ा। इस पड़ाव पर भगवान श्री भुजंगेश्वर नाथ लक्ष्मण जी अर्थात लक्ष्मण जी के हाथ से श्री भुजंगेश्वर नाथ जी की स्थापना हुई। और यह प्राचीन काल से मंदिर और नवाब शुजाउद्दौला के जमाने में भी ये माफी में था। इस मंदिर की कोई लगान नहीं लगती थी और यह मंदिर बहुत प्राचीन है। और आज भी यहाँ शिवरात्रि को और नागपंचमी को, दशहरा को, कार्तिक पूर्णिमा को और मकर का नहान, माघ वाला नहान को जो यहाँ काफी से काफी भीड़ होती है। ये बताया जाता है कि तमसा नदी शिवलिंग के पास से निकली थी। ये बताया जाता है कि तमसा नदी शिवलिंग के पास से ही निकली थी, जबकि नदी का मार्ग जो है बिल्कुल सीधा है, लेकिन नदी जो है सीधे पूरब हो करके आकर के स्थान तक आती है। स्थान से फिर 90 अंश का कोण बना करके फिर जो है सीधा हो जाती है। तो कहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए? यहाँ पर दर्शन करने के लिए गोपालपुर, मनियारपुर, इंधना, नवादा, पैकौलिया, तिघरा, फुलवरिया और आदि स्थानों के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। हमने देखा कि मंदिर परिसर में सरकार के द्वारा यहाँ कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है। जी, मंदिर परिसर में सरकार के द्वारा जो है कुछ काम, काफी काम हुआ है, जिसमें मंदिर के सामने लाल पत्थर और यहाँ लैट्रिन और इसके बाद स्नान गृह और गेस्ट रूम आदि स्थानों का आदि चीजों का यहाँ निर्माण हुआ। कितना पुराना ये मंदिर बताया है? ये पुराना मंदिर तो बहुत है। अब नवाब शुजाउद्दौला के जमाने में भी इस मंदिर का अस्तित्व मिलता था, जबकि वो कागजात मौके पर मौजूद नहीं है। डीडीसी ऑफिस में चकबंदी के पीरियड में वो कागज जमा है, उर्दू में उसका लेख है और तब इतना पुराना अस्तित्व इसका मिलता है मंदिर। आप कब से यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं? हम तो यहाँ पूजा पाठ करीब 2001 में हमने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है पब्लिक के चंदा से। 2001 से जो है हम यहाँ सक्रिय कार्य कर रहे हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए दीपक त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में। धन्यवाद। देखिए, तमसा नदी के किनारे ये प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है जब भगवान राम वनगमन को जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित की है। क्या है इसकी पूरी कहानी? देखिए, ये पौराणिक जो है, हमारे सभी पौराणिक जो है कथाएं भी हैं और पौराणिक जो है मान्यता है। अभी हमने जो है जब वाल्मीकि रामायण में हमने देखा तो जब प्रभु श्री राम जी जो है वन गमन को निकले थे तो इसी मार्ग से, इसी तमसा नदी के किनारे से, सरजू जी के किनारे से होते हुए फिर तमसा नदी को जब इन्होंने क्रॉस किया तो इसी मार्ग पे यहाँ पे रुक के भगवान श्री लक्ष्मण जी द्वारा हमारे गांव में बाबा भुजंगेश्वर नाथ की स्थापना की गई और यह स्थापना करके पूजन करके वो लोग आगे का मार्ग जो है अपना सब लोग चले गए। लेकिन यहाँ ये जो है स्थापित हुए तो ये बाबा भुजंगेश्वर नाथ जी का मंदिर, फिर उसके बाद जो है सभी ग्रामवासियों ने, जो भी इस समय रहे हैं, सभी लोगों ने एक मंदिर का यहाँ पे निर्माण किया। तो यहाँ पे सभी शिवरात्रि के दिन बहुत भव्य जो है मेला लगता है। सभी क्षेत्रवासी, लगभग मुझे लगता है 15-20 गांव के लोग यहाँ पे आते हैं जल चढ़ाने और यहाँ लगातार जो है मेला और अन्य आयोजन मतलब साल में कई बार कई आयोजन किया जाता है। तो इसकी बहुत अच्छी मान्यता है, पौराणिक जो है प्रमाण भी हैं, जिसको लेके हम लोगों ने बीच में काफी जो है आग्रह किया गया था। तो सांस्कृतिक विभाग से
हमारे यहाँ कुछ जो है बजट आया था, जिसके लिए कुछ काम जो है इंटरलॉकिंग का काम है, रास्ते का, और एक प्रतीक्षालय, ये जो है निर्माण कराया गया है। हमारे पीछे तमसा नदी है, यहाँ जी। पर देख रहा हूँ अस्थायी पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगभग दर्जनों गांव इससे जुड़ते हैं। इसके लिए कभी पुल के लिए देखिए, कोई मांग? तमसा नदी के पुल के लिए अभी मेरी विगत जो है 10 दिन पहले जो है जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात भी हुई है। इसके पहले जो जिलाधिकारी महोदय थे श्री अविनाश सिंह जी, वो उनसे हमने आग्रह किया था, तो आग्रह करने के बाद वो यहाँ पे भौतिक निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। तो एक ये वाले पुल की मांग थी, एक इसके आगे एक पुल बनता है करमुलहा और जो है वो जोड़ता है रामगढ़ को, उस पुल की हमारी मांग थी। तो भौतिक निरीक्षण करके वो गए थे, तो इसका शायद जो है जो भी कागजी जो है प्रावधान हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि सेतु निगम में कहीं न कहीं फाइल रुकी हुई है। नहीं, इतना बड़ा यहाँ मेला लगता है जी। शिवरात्रि और नागपंचमी को, तो इसी मार्ग से वे तमाम जो गांव के अगल-बगल के लोग आते हैं, तो काफी कठिनाइयाँ होती हैं उनको। नहीं, कठिनाइयाँ होती है, एक पुल का निर्माण है यहाँ पर, एक पुल जो है पक्का पुल का निर्माण है, जो मंदिर से काफी दूर है हाँ, वो। काफी दूर है मंदिर से। तो एक अगर इधर पुल बनाया जाए तो मैं समझता हूँ काफी गाँव का आवागमन बहुत अच्छा यहाँ पे सुनिश्चित हो जाएगा और बहुत सुदृढ़ होगा, बहुत लोगों को जो है सुविधाजनक यहाँ पे यातायात जो है मिल जाएगा। इस मंदिर को और भी सुंदर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं प्रशासन के द्वारा? देखिए, इस मंदिर को और सुंदर बनाने के लिए जिस तरीके से एक बार यहाँ सांस्कृतिक विभाग ने और यहाँ पे बजट दिया है, तो मेरा यही जो है निवेदन है कि एक बार और यहाँ पे बजट मिले, जिससे जो अधूरे कार्य हैं, जैसे यहाँ पे एक बढ़िया सामुदायिक जो है शौचालय किनारे बन जाए, पानी की और अच्छी व्यवस्था, टंकी और जो भी व्यवस्था है वो सारी चीजें हो जाए, और कुछ लाइटिंग की व्यवस्था, जैसे घाट पे लाइटिंग है, घाट यहाँ पे पक्का है, यहाँ पे सारा काम घाट से होता है, तो लाइटिंग की व्यवस्था ये यहाँ पे सुदृढ़ हो जाए और गेट पे थोड़ी सी और अच्छी सी व्यवस्था की जा सकती है। तो ये सारी चीजें अभी अधूरी हैं, जिसको प्रशासन अगर कराएगा। मंदिर को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, मुख्य सड़कें, जी। वो भी हाँ, मुख्य सड़क की काफी समस्या है, तो उसमें बीच में कुछ जमीन-उमीन की भी विवाद रहा है, तो कुछ दूर तक जुड़ी हुई है, लेकिन बाकी रास्ते टूट गए हैं। जैसे अभी दिनकरपुर से होके जो मंदिर का रास्ता आया है, ये पूरा मार्ग टूट गया है। तो मार्ग के लिए भी मैं एक लिख के पत्र दिया हुआ है हमने डीएम साहब को। उम्मीद करता हूँ कि अगर ये मार्ग जो है बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ मंदिर आवागमन के लिए लोगों की हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।